छोटू राम विकास मंच के सदस्य भी किसानों के समर्थन में उतरे। तीनों कृषि बिल वापस करने की मांग। कैथल की हनुमान वाटिका में छोटू राम विकास मंच के सदस्यों ने किसानों के समर्थन में धरना दिया। उन्होंने कहा कि सरकार को ये तीनों कृषि विरोधी कानून वापस लेने चाहिए, क्योंकि ये किसान ही नहीं परंतु व्यापारी, कर्मचारी और मजदूर विरोधी भी है। उन्होंने कहा कि छोटू राम विकास मंच की एक बैठक रोहतक में आयोजित की गई, जिसमें चौधरी वीरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में ये निर्णय लिया गया कि छोटू राम विकास मंच भी किसानों के समर्थन में निर्णय ले रहा है। कैथल में भी विकास मंच के सदस्यों ने किसानों के समर्थन में एक दिन का धरना दिया। हमने किसानों की मांगों को लेकर आज एक दिन का सांकेतिक धरना दिया है और देश के प्रधानमंत्री से हम अपील करते हैं कि वो खुद आगे आकर के इस आंदोलन को ख़त्म करवाएं और किसानों की ज़्यादा से ज़्यादा जो जायज़ मांगे हैं उनको पूरा करने का प्रयास करें। ये तो जो उनकी कोर कमेटी है उन्होंने निर्णय करना है भाई, वो जो सरकार बातें मान रही है वो उनको उस पर सहमत हैं या नहीं है, ये तो कोर कमेटी जो हाई लेवल की कमेटी वो फैसला करेगी। पिछले सप्ताह हमने रोहतक में एक राज्य स्तरीय मीटिंग की थी और जो हमारे मंच के संरक्षक हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह, ये उनके आह्वान पर ये धरना दिया गया है और स्टेट मीटिंग में ये फैसला हो गया था भी जिला स्तर पर ये सारे सांकेतिक धरना दे करके कार्यकारिणी किसानों का समर्थन करेगी और किसानों को हर हाल में जो भी संभव मदद हो उसके इस आंदोलन में करेगी। इसमें अगर मोटी मोटी सी 3 बिल लेके आए, मोटी मोटी सी मैं आपको बात बताता हूँ कि 1955 का एक्ट था। 1955 के एक्ट में जो पूंजीपति लोग हैं उनके सामने 3 समस्याएं थी। एक समस्या थी कि मतलब जो ये जमाखोरी नहीं कर सकते थे, जमाखोरी जो जमा कर सकते थे वो सरकार कर सकती थी और सरकार के पास जैसे एफसीआई के गोडाउन होते थे, उसके बाद आपके हैफेड के गोडाउन होते थे और जो बिजनेसमैन थे वो 100 क्विंटल तक का जमा कर सकते थे। अगर उससे ज़्यादा जमा करते थे तो उसके दंड का प्रावधान था, उसको जमाखोरी में काउंट करते थे। एक तो ये समस्या थी। दूसरी समस्या ये थी कि जो मंडियाँ थी वो सरकारी मंडी थी APMC, और इसमें इन्होंने क्या किया है, जो निजी मंडियां साथ में, जो सरकारी मंडियों के साथ में निजी मंडियां खोलना शुरू कर दिया है जो इन पूंजीपति लोगों की होगी। और तीसरी जो समस्या थी कि किसान अपनी मर्जी से जो उसको लगता था कि इस फसल में मेरे को ज़्यादा बेनिफिट होगा तो वो फसल उगा लेते थे। तो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ले करके ये लेके आए और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में इन्होंने मतलब अपने अकॉर्डिंग जो उन्हें लगता है कि मेरे को आलू में बेनिफिट होगा तो वो पूंजीपति आलू उगवाएगा, किसी को मटर में लगेगा कि मटर उगवाएगा। और इस तरह की जो इन्होंने मतलब एक तीनों बिल सरकार लेके आई वो पूंजीपतियों के हित में है, वो किसान के हित में नहीं है। इसीलिए किसान इसके लिए ज़्यादा प्रोटेस्ट में आया। और जो पंजाब का किसान है जो ज़्यादा संख्या में निकला, क्योंकि वहाँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, इस वजह से ही मतलब पंजाब के लोग ज़्यादा संख्या में निकले हैं। उसके बाद हरियाणा आया, उसके बाद पूरे देश के लोग उमड़े हैं। तो मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि सरकार ने अभी इन बिलों को वापसी ले लेना चाहिए और वापसी लेने में कोई उनको किसी प्रकार की दिक्कत है तो सुप्रीम कोर्ट से मध्यस्थता करवा करके इनको वापस लेना चाहिए, क्योंकि ये काले कानून है और सरकार किसान विरोधी इस तरह के ये बिल लेके आई है और कोरोना काल में लेके आई है। अगर किसान संगठनों की राय ली होती तो फिर ये संगठन इस तरह का मतलब जो अभी आंदोलन कर रहे हैं तो नहीं करते। राजेश सेठी की रिपोर्ट। खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की बात, चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की बात, अब बातें होंगी आपके शहर की, आपके प्रदेश की हर खबर सिर्फ HR टाइम्स न्यूज पर।